अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू IT अकेडमी। आई होप यू ऑल आर गुड आफ्टर वेकेशंस। तो आज हमने पढ़ना है काउंटडाउन बुक 5 की वर्कशीट नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं मेरे पास क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 5 है। डैट इज़ अबाउट द HCF एंड LCM। HCF और LCM क्या मतलब होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड LCM मीन लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो बच्चों आपने वीडियो को एंड तक देखना है अगर आपको पूरी वर्कशीट नंबर 5 समझनी है। तो लेट्स स्टार्ट इट। अभी मैंने आपको ये तो बता दिया LCM और HCF क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? टिक ओनली दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 4 नंबर्स गिवन है। एक नंबर्स कितना है? 6। पहले नंबर पे क्या आ रहा है? 624। फिर आ रहा है 308005, फिर आ रहा है 3060, और फिर आ रहा है 684442। अब ए पार्ट में देखें, ए वाले में इसमें लिखा हुआ है 624। 624 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाता है या नहीं होता? तो जहाँ पर आपके पास चैप्टर नंबर 2 में आपने रूल पढ़ा था कि कौन से नंबर 4 से डिवाइड होते हैं। अब मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। तो ये देखें मैंने आपके लिए पहले से ही पेज रेडी करके रखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है 624। अब आपने जहाँ पे भी पढ़ा था, या मैंने तो अपने बच्चों को पढ़ाया था कि 624 कैसे 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता, इसके लिए रूल होता है। इसका रूल क्या होता है कि आपने ये जो 2 नंबर्स होते हैं ना, ये वाले जो 2 नंबर्स होते हैं वंस और टेंस प्लेस पे, ये आप डिवाइड करके देखें। ये 4 से डिवाइड हो जाते हैं। देखिए कितने बनते हैं? 24 बनते हैं। तो 24 जो है वो 4 से डिवाइड होता है ना। 4 6 are 24। तो इसका मतलब 624 भी 4 से डिवाइड हो जाता है। देखें 24 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो कितना होता है? 4 6 are 24। तो मीन्स ये वंस और टेंस प्लेस वाले 4 से डिवाइड हो गए हैं। तो 624 है वो भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम इस पर आप टिक लगा सकते हैं। अगर आपको ऐसे सही नहीं समझ आई तो मैं इसको एग्जैक्ट भी डिवाइड करके दिखा सकती हूँ। 624 4 से डिवाइड करें। 4 1s are 4, 6 में से 4 निकाल दें 2, ऊपर से आपने कितना उतारा 2। अब ये कितना बन गया? 22। और फिर 4 5s are 20, कितना बन गया? माइनस करेंगे 2 और ऊपर से कितना उतारेंगे? 4, और 24 बना। तो ये कितना बनेगा? 4 6 are 24। तो मीन्स देखें एंड वाले 2 नंबर्स अगर 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो मीन्स सारे का सारा 4 से डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ पर देखें आपके पास इसमें कैसे आप करोगे। ठीक है, यहाँ पर आपने कैसे करना है? इसके एंड पे क्या है? 0 और 5 है। क्या है? 0 और 5 वंस और टेंस प्लेस पे। ये देखें क्या है? 0 और 5 है। तो ये जो 0 और 5 है तो 4 से डिवाइड होता ही नहीं है। देखो 0 और 5, तो क्या करेंगे? 4 1s are 4, और 5 में से 4 निकाल दे 1 बचता है। तो मीन्स ये डिवाइड तो नहीं ना हुआ 4 से। तो मीन्स ये वाला जो है नॉट डिविजिबल बाय 4, तो इस पर हम टिक नहीं लगाएंगे। सी वाले पार्ट में लिखा हुआ है जी 3060 मीन्स 3060। ठीक है, अब ये जो 60 है ये 4 से डिवाइड हो जाता है। ये हमने करके देखना है क्योंकि हमने जो 2 नंबर्स वाली वैल्यू होती हैं 2 डिजिट यूनिट और टेंस प्लेस पे, वो हम डिवाइड करके देखते हैं। क्यों करके देखते हैं? क्योंकि ये रूल है। किसका रूल है? 4 नंबर का रूल है कि आपने जब भी देखना है कि 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता, तो ये रूल है कि आपने यूनिट और टेंस प्लेस वाले नंबर्स को 4 से डिवाइड करके देख लें। अगर वो हो जाता है तो मीन्स ये सारे का सारा 4 से डिवाइड हो जाता है। तो 60 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1s are 4, 6 में से 4 निकाल दे 2 बचेगा, ऊपर से उतारेंगे 0, कितना बन गया? 20, और फिर 4 5s are 20। तो देखें ये जो है 60 जो है 4 से डिवाइड हो गया है। इसका मतलब क्या है? 3060 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब आपका क्या इरादा है? मैं आपको ये करके दिखाऊं या ना करके दिखाऊं? तो चलिए करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर 3060, इसको किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। अब ये कितना है? 30 है ना। तो 4 7s are कितने हो जाएंगे? 28, माइनस करेंगे 30 में से 28 निकाल दे, कितने बचेंगे? 2, ऊपर से आप कितने उतारोगे? 6, कितना बन गया? 26 और 4। ठीक है, 26 आ रहा है ना। 4 7s are 28 होता है, और 4 6 are कितने होंगे? 24। ठीक है, 24 हो जाएगा। अब 6 में से 4 निकाल दे, कितना बचेंगे?
टू बच गया और ऊपर से आप कितने उतारोगे 0, तो 20 बना, तो 4 5 जार कितने होते हैं 20। तो देखिए अब ये अभी ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत हमें थी ही नहीं, लेकिन मैंने फिर भी आपको करके दिखाया कि इसलिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप ये वाले 2 नंबर 4 से डिवाइड हो गए, इसका मतलब सारे का सारा 4 से डिवाइड हो गया। अगर ये एंड वाले 2 नंबर जो यूनिट और टेंस प्लेस में, अगर ये 4 से डिवाइड नहीं होते तो मीन्स सारे का सारा 4 से डिवाइड नहीं होता। अब डी वाले पार्ट में इस पर भी हम टिक लगा देते हैं, क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो गया है। डी पार्ट में देखें, इसके यूनिट और टेंस प्लेस पे कितने नंबर बनते हैं 42 बनते हैं। कितने बनते हैं 42। अब 42 को भी आप 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं। देखें 4 1 जार 4, 0 बन जाएगा और ऊपर से 2 उतारे हैं, तो 4 के टेबल में 2 तो जो है वो आता ही नहीं है। ठीक है, तो मीन्स ये नीचे हमारे पास बच गया, तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसलिए आप ये देखें, आपने टिक किस पे लगाना है, ए पे और सी पे। किस पे टिक लगाना है, ए पर और सी पर, क्योंकि बी और डी जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होते, ए और सी जो है वो 4 से डिवाइड होते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है सर्कल दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 6। तो आपने वो वाले नंबर्स को सर्कल करना है जो कि 6 से डिवाइड हो जाते हैं। अब जो डिविजिबल बाय 6, इसका रूल क्या होता है, अगर कोई भी नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 से भी हो जाता है, तो इसका मतलब वो 6 से भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट 6 से चेक करने की ज़रूरत नहीं है। पहले आपने देखना है ये नंबर, ये देखो इसके नंबर के एंड पर क्या है 2 है। ठीक है, क्या है 2 है, तो मीन्स ये क्या है डिविजिबल बाय 2। ठीक है, मैं यहाँ पर साथ में लिखती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। डिविजिबल बाय 2, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करना है, अब इसको देखना है ये 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता। इसको मैं करती हूँ +1 +5 +7 और +2, कितने हो गए 7 और 2 9, 9 में 5 ऐड करेंगे 14, 14 में 1 ऐड करेंगे, कितना बन गया 15। अब 15 जो है वो 3 से डिवाइड होता है अब इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये डिविजिबल बाय 3। अब ये वाला जो नंबर है ये 2 से भी डिवाइड हो जाता है, ये 3 से भी डिवाइड हो जाता है। अगर कोई भी नंबर 2 से या 3 से डिवाइड हो जाए तो इसका मतलब वो ऑटोमेटिकली 6 से भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो आप इस नंबर को बेशक सर्कल भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसको सर्कल कर देती हूँ, क्योंकि ये जो नंबर है वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। 6 से डिवाइड चेक करने के क्या तरीका है, पहले आपने देखना है वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, 3 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अगर मीन्स 2 और 3 से डिवाइड हो जाए तो वो 6 से खुद ब खुद डिवाइड हो जाएगा, ये रूल है, ये आपने याद रखना है। अब बी पार्ट में देखें, बी में लिखा हुआ है 18060। अब इसमें आपने क्या करना है, इसके एंड पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, इसके एंड पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो ये जो 0 है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर ये लिख सकती हूँ डिविजिबल बाय 2। क्योंकि जिसके एंड पे 0 2 4 6 8 आ जाए वो 2 से डिवाइड हो जाता है। अब हमने इनको प्लस करके देखना है, 1 + 8 + 0 + 6 + 0 कितने बनते हैं 6 और 8 14, 14 में 1 ऐड करेंगे, कितना बन गया 15। ठीक है, तो 15 जो है वो किससे डिवाइड हो जाएगा 3 के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा डिविजिबल बाय 3। तो इसका मतलब ये 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 से भी। जब कोई भी नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाए, 3 से भी हो जाए, तो इसका मतलब वो क्या होता है वो 6 से भी डिवाइड हो जाता है। तो हम इसके इर्द गिर्द भी क्या कर देंगे सर्कल कर देंगे। यहाँ तक आपको समझ आ गई है, ये सर्कल हो चुका है। नाउ मूव टू द पार्ट सी। ठीक है, ये देखें सी पार्ट में क्या लिखा हुआ है 4 है इसके एंड पे, इसका मतलब ये किससे डिवाइड हो जाता है 2 से डिवाइड हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे इसके एंड पे 4 है ना, तो ये क्या हो जाएगा डिविजिबल बाय 2। अब इनको प्लस करके देखेंगे, 4 + 3 + 0 + 3 + 4 = 4 और 3 हो गए 7, 7 में 3 ऐड करेंगे 13, 13 में 4 ऐड करेंगे, कितना बन गया 17। अब ये जो 17 है ये 3 का टेबल में नहीं आता, मीन्स ये नॉट डिविजिबल बाय 3।
क्या हो जाएगा, नॉट डिविजिबल बाय 3। अब ये 2 से तो डिवाइड हो जाता, 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब एक नंबर हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा, तो इसका मतलब 6 से भी नहीं होगा। तो इसके इर्द गिर्द हमने सर्कल नहीं लगाना, सर्कल हमने उसके इर्द गिर्द लगाना है जो 2 से भी हो जाए, 3 से भी हो जाए, तो इसका मतलब वो 6 से ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हो जाएगा। डी वाले पार्ट में हमने देखना है इसके एंड पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है ना जी, इसके एंड पे 3 आ रहा है, तो ये इसका मतलब 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्या होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अब इनको प्लस करके देखेंगे, 6 + 6 + 6 + 0 + 3 = 18 यहाँ तक बन गया, और ये कितना बन गया, 21। अब ये 3 के टेबल में क्या हो गया हमारे पास, इसका आता है। ठीक है, ये क्या हो गया अब, डिविजिबल बाय 3। अब ये देखें इसमें, तो ये अब हमारा 6 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें डिविजिबल बाय 2 आ रहा है, इसमें नॉट आ रहा है, इसमें नॉट आ रहा है, और इसमें 6 से डिवाइड होने के लिए दोनों में डिविजिबल होना ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये 6 से डिवाइड नहीं होंगे दोनों। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो नॉट डिविजिबल बाय 6, और यहाँ पर भी आप लिख सकते हो नॉट डिविजिबल बाय 6। ठीक है, यहाँ तक अब आपको समझ आ चुकी हुई है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है राइट एनी 4 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 6। आपने वो 4 डिजिट नंबर लिखने हैं जो कि 3 से तो डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन वो 6 से डिवाइड नहीं होते। तो देखें 4 डिजिट वाला नंबर जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1000 से। ठीक है, 1000 में 4 डिजिट होते हैं ना, 1 2 3 4। 1000 से लेकर 9999 इनके दरमियान में आपने वो नंबर ढूंढने हैं जो कि किससे डिवाइड हो जाएं, 3 से तो डिवाइड हो जाएं, लेकिन 6 से डिवाइड नहीं हो। तो मैंने बड़ी ही मुश्किल से आपके लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए ये नंबर्स ढूंढे हैं। इसमें मुझे बहुत टाइम लगा। तो सबसे पहला जो नंबर है वो क्या है, 1035। ये 4 डिजिट नंबर है ना, 1000 के बाद में 1000 1 2 3 4 5 6 करती गई, तब जाकर मुझे ये नंबर मिला है। तो 1035 जो है वो डिविजिबल बाय 3 है, बट नॉट डिविजिबल बाय 6 है। कैसे, इसको आप बेशक करके भी देख लें। 1035 इसको किससे करेंगे, 3 से। 3 3 = 9, 10 में से 9 गए 1, ऊपर से उतारे 3, और 3 4 = 12, 1, और ऊपर से कितना उतारेंगे 5, और 3 5 = 15। ठीक, देखो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो गया है। अब 6 से ये डिवाइड करना है, तो आप खुद करके देखेंगे। चलिए मैं करके ही दिखा देती हूँ आपको। 6 से भी डिवाइड के ये क्या है, 1035, 6 6 1 = 6, 10 में से 6 गए 4, ऊपर से उतारेंगे 3, 43 बन गया। 6 7 = 42, 3 में से 2 गए 1, और ये कितना बन गया 5, 15 बच रहा है ना। तो 6 के टेबल में 15 तो आता ही नहीं है, 6 2 = 12, तो एंड पर 3 बच गया। तो इसका मतलब ये 3 से तो डिवाइड हो जाता है, लेकिन 6 से डिवाइड नहीं होता। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास हमने 4 डिजिट नंबर लिखने थे ना, 4 डिजिट नंबर, राइट एनी 4 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल। अब पहला नंबर पे तो आप ये हो गया। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे हमारे पास जो मैंने नंबर निकाला है वो क्या है, 1239। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 3 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन 6 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, देखिए 3 4 = 12, 3 1 = 3, और 3 3 = 9। तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन 6 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, इसको भी आप खुद डिवाइड करके देख सकते हो, क्योंकि इस तरह अगर मैं करके दिखाऊंगी जैसे मैंने ये किया है, तो इस तरह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो 80 वाले 4 डिजिट नंबर लिखने हैं, तो हमने 1 2 तो लिख दिए। 80 वाले हमने लिखने हैं, एक और है हमारे पास 1305। ठीक है, ये 1035 है, और एक हमारे पास क्या है 1305। ये 3 तो हमने लिख दिए हैं,
और एक हमारे पास है लास्ट पे 2019, एक ये हमारे पास नंबर है। तो ये 4 नंबर्स मैंने ढूंढे हैं जो कि 3 से तो डिवाइड हो जाते हैं लेकिन 6 से डिवाइड नहीं होते। तो जल्दी जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने ले लिया है। अब हमने करना है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है? 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है टिक ओनली दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 8। आपने वो वाले नंबर्स को टिक करना है जो कि सिर्फ किससे डिवाइड हो जाते हैं? 8 से पूरा डिवाइड हो जाते हैं। अब ये देखें 846,000 लिखा हुआ है। अब हमने रूल ये पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में, अगर आप जाएं, ठीक है, हमने क्या रूल पढ़ा था? रूल ये पढ़ा था अगर कोई भी नंबर जिसके एंड पर 3 0 हों वो किससे डिवाइड होता है? 8 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, किससे डिवाइड हो जाता है? 8 से डिवाइड हो जाता है। मैं आपको पेज नंबर भी बता देती हूँ, पेज नंबर 27 है, ठीक है, उस पर आप देख सकते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ। पेज नंबर कौन सा है जी? 27। इस पे लिखा हुआ है डिविजिबिलिटी रूल फॉर नंबर 8। वो वाले नंबर जिनके एंड पे 3 0 हों वो किससे डिवाइड हो जाते हैं? 8 से डिवाइड हो जाते हैं। अगर कोई भी आपके पास ऐसा नंबर है जिसके एंड पे 3 0 नहीं है तो आपने क्या करना है? उसके 100 प्लेस तक वाली वैल्यू को, नंबर को चेक करना है। अगर वो 8 से डिवाइड हो जाता है मीन्स सारे का सारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें अब हमारे पास यहाँ पर इसके एंड पे 3 0 हैं ना, तो इसका मतलब इसको हम टिक लगा देते हैं और हम नीचे लिख देते हैं डिविजिबल बाय 8। क्या लिख देते हैं? डिविजिबल बाय 8। ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब बी वाले पार्ट में देखें, यहाँ पर एंड पे 3 0 नहीं है तो इसलिए आप क्या करोगे? इसके 100 प्लेस वाली वैल्यू तक, ये देखें 1 10 100, आपने इसको चेक करना है कि ये 8 से डिवाइड हो जाता है, ये नहीं होता। तो देखें ये कितना लिखा मैंने 408, इसको 8 से डिवाइड करें, ये कितना बन रहा है? 40। 8 5 जार 40 और ऊपर से आप कितना उतार लोगे? 8। तो 8 1 जार कितने हो गए? 8। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? 8 से डिवाइड हो गया ना, तो ये मीन्स ये सारे का सारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हम इस पर टिक लगा देंगे। अब देखें सी वाले पार्ट में, इसमें अभी हमने 3 नंबर्स चेक करने हैं 3 1 8। इसको हम करके देखते हैं कि ये 8 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, किससे करेंगे? 8 से। और ये कितना आ रहा है? 31। 8 4 जार 32 होते हैं, तो हमने 8 3 जार कितने करेंगे? 24। 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, 8 3 जार कितने हो गए? 24। अब इसमें से माइनस करेंगे, इधर से कैरी लिया, 11 बने। 11 में से 4 निकाल दो, कितने बनेंगे? 7। ठीक है, और ऊपर से आप कितने निकाल दो? 8। अब 8 9 जार कितने होते हैं? 72 होते हैं। 78 तो 8 का टेबल में आता ही नहीं है। 8 9 जार कितने हो जाएंगे? 72। तो पीछे कितने बचेंगे? 6। तो मीन्स ये 8 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये वाला भी 8 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, ये हम यहाँ पर आप बेशक लिख दो नॉट डिविजिबल बाय 8। ठीक है, आप लिख भी सकते हो, या आप ना भी लिखें, सिर्फ उस पे टिक लगा दे जो 8 से डिवाइड होता है। तो इसलिए हमने इन दोनों पे टिक लगा दिया। ये 8 से डिवाइड होते हैं, ये तो 8 से डिवाइड होता ही नहीं है। अब इसके एंड पे भी 3 0 है, तो इसका मतलब ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें हमारे पास 3 नंबर्स हमने फाइंड आउट किए हैं जो कि 8 से डिवाइड हो जाते हैं, ए वाला, बी वाला और डी वाला। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तो बुक पर ही होने वाला है, तो जल्दी से हम उसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखें क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है राइट द नंबर्स हुज प्राइम फैक्टर्स आर शोन यूजिंग ब्रैकेट्स टू हेल्प यू। ठीक है, वो कह रहे हैं कि उन्होंने हमें क्या निकाल के दिए हुए हैं? प्राइम फैक्टर्स निकाल के दिए हुए हैं। हमने इनका क्या करना है? नंबर फाइंड आउट करना है कि ये किस नंबर के प्राइम फैक्टर हैं। ठीक है, तो आपको ये काम तो करना आता ही होगा, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? देखिए अब गौर से आपने देखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 2, ये 2 2 का एक निकाल देते हैं, फिर ये और फिर ये। ठीक है, 2 2 जार कितने होते हैं? 4। 2 3 जार कितने होते हैं? 6। और 3 5 जार कितने होते हैं? 15। समझ आ रही है? 2 2 जार 4 किया मैंने, 2 3 जार 6 और 3 5 जार 15। अब आपने क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को और 6 को। 4 और 6 कितने हो गए? 24।
कितने हो गए 24। 24 को अब आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 15 के साथ, ठीक है। तो मैं यहीं पे कर लेती हूँ। आप इस समझ आ रही है ना इसकी हमने कैसे करना है, ये देखें। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24, ठीक है। 24 बन गए यहाँ तक, 4 और 6 से मल्टीप्लाई करें, और ये कितना बन गया 15। तो 24 को आपने किस से मल्टीप्लाई करना है 15 के साथ। तो यहाँ पर आप देखें मल्टीप्लाई करती हैं, 5 4 ज़ार 20, 0 लगाया और 2 कैरी आ गया। 5 2 ज़ार 10, 10 में 2 ऐड करेंगे कितना बन गया 12, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। 1 4 ज़ार 4 और 1 2 ज़ार 2, अब इसको करेंगे प्लस 0, 4 और 2 हो गया 6 और 2 और 1 हो गया 3, तो आंसर कितना आ गया 360। तो आप इसके आगे यहाँ पर आंसर में कितना लिख सकते हो 360, ठीक है। अब यहाँ पर देखें आपके पास बी पार्ट में तो बहुत आसान है। 2 और 3, 3 और 7, 2 3 ज़ार 6 और 7 3 ज़ार कितने हो गए 21। तो मीन्स 21 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, ठीक है। तो यहीं पर हम कर लेते हैं 21 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें। 6 1 ज़ार 6 और 6 2 ज़ार 12, तो कितना आंसर आया 126। तो आप यहाँ पर इसका आंसर क्या लिखोगे 126। इसकी समझ आ गई है आपको, ठीक है। अब हमने करना है जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रेक डाउन दीज नंबर इनटू देयर प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। हमने इनके क्या निकालने हैं प्राइम फैक्टर निकालने हैं। जैसे ये है हमारे पास, ये ऊपर वाले उसमें निकले हुए हैं प्राइम फैक्टर्स यूजिंग द डिवीजन मेथड। अब इसमें हम पहले वाले में क्या किया था, क्वेश्चन में हमने प्राइम फैक्टर से नंबर फाइंड आउट किया था। अब हमने नंबर से क्या फाइंड आउट करने हैं प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। किस मेथड से, डिवीजन मेथड से। तो ये देखिए ये आपके पास हमारे पास पेज रेडी हुआ पड़ा है। इसको हमने क्या करना है प्राइम फैक्टर निकालने हैं किस मेथड से, डिवीजन मेथड से। तो देखें ये 148 लिखा हुआ है। आप ये देखिए इसके एंड पे क्या है 8 है, क्या है 8 है। अब जो 8 है वो किससे डिवाइड होता है 2 से डिवाइड हो जाता है। तो ये मैंने क्या लिखा है 2 और ये कितना 14, 2 7 ज़ार 14, कैसे 2 7 ज़ार 14 और फिर 2 4 ज़ार 8, 2 7 ज़ार 14 और 2 4 ज़ार 8। अब इसको हमने फिर डिवाइड करना है किससे करेंगे 2 से, क्योंकि इसके एंड पे क्या है 4 है, ठीक है। 2 से करेंगे 2 3 ज़ार 6, कैसे 2 3 ज़ार 6, 7 में से 6 निकाल दो, एक बच और एक कैरी इधर चला जाएगा, कितने बन गए 14, ठीक है। काफ़ी बच्चों को इस जगह से समझ नहीं आती कैसे हमने किया है। 2 3 ज़ार 6, 7 में से 6 निकाल देंगे, एक बचेगा तो वो 7 लग जाएगा इसके, 14 बन गया और 2 7 ज़ार 14। अब ये कितना बन गया जी 37। अब जो 37 है वो किसी के भी टेबल में नहीं आता, ठीक है। 37 एक प्राइम नंबर है, वो किसी के टेबल में नहीं आता। तो इसलिए हमने क्या करना है इसको 37 1 ज़ार 37, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर अब हमारे क्या निकलेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 37। तो ये हमारे क्या निकल गए प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। किसके निकाले हमने 148 के। यहाँ तक समझ आ गई है। अब दूसरा करते हैं हम। दूसरे पार्ट में हमारे पास क्या है 210। इसके एंड पे देखें 0 है, तो इसलिए हम इसको किससे डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। 2 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2 और ये कितना बन गया 10 बन रहा है ना। तो अब 2 5 ज़ार 10 तो नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें ये क्या है 1 है दरमियान में, 0 को फ़िलहाल इग्नोर करें। यहाँ पर दरमियान में क्या है 1 है। तो 2 के टेबल में तो 1 आता, ठीक है। 2 के टेबल में 1 नहीं आता, तो इसलिए हम क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। 2 के टेबल में 1 नहीं आता, इसलिए हमने क्या लगा दिया 0 लगा दिया। और फिर अब ये अब कितना बन गया टोटल 10 बन गया, और कितना बन गया 2 5 ज़ार 10, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पर 105 आएगा। दोबारा समझ लें 2 1 ज़ार 2, फिर यहाँ पर बना 1,
2 के टेबल में 1 नहीं आता, इसलिए मैंने क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। अब इन दोनों को मिलाया, कितना बन गया 10, और फिर 2 5 ज़ा 10। अगर आप 105 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 210 ही आंसर आएगा। अब देखिए इसके एंड पे क्या है, 5 है, तो जिसके एंड पर 5 हो तो वो किससे डिवाइड होता है, 5 से होता है, 5। ठीक है, 5 के टेबल में 1 तो नहीं आता, तो इसको मिलाएंगे तो 5 2 ज़ा 10। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा, 5 और 5 1 ज़ा 5, ये हो गया। अब ये कितना बन गया, 21। 21 किसके टेबल में आता है, 3 के। 3 7 ज़ा 21 और फिर 7 1 ज़ा 7। तो हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर निकल आए हैं। प्राइम फैक्टर्स आपके पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 7। ये आपके पास इसके कौन से क्या निकाले हमने, इनके प्राइम फैक्टर्स। अब हमारे पास जो है लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, डेट इज़ 365। अब आप देखिए इसके एंड पे क्या है, 5 है, तो मीन्स ये किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, 5। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 36 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 36। तो 5 7 ज़ार कितनी होती हैं, 35। 5 7 ज़ार 35 होते हैं। तो 36 में से 35 निकाल दे तो एक बचेगा, तो ये एक मैं इसके साथ कैरी लगा दूँगी। ये कितना बन गया, 15। तो 5 3 ज़ार कितने हो गए, 15 हो गए। ठीक है, 5 3 ज़ार कितने हो गए, 15 हो गए। अब ये जो 73 है ना, अब मैं इसको अगर किससे डिवाइड करूँ, 3 से डिवाइड करूँ। देखें इसके एंड पे 3 है, 3 से डिवाइड करूँ तो 3 2 ज़ार 6 और यहाँ पर 13 बच जाएगा। कितना बन जाएगा, 13 बन जाएगा। तो ये किससे डिवाइड होगा, 13 के टेबल में भी 73 नहीं आता, तो आई होप ये कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है। तो 73 जो है वो हम ऐसे ही लिख देंगे, 73 1 ज़ार 73। तो हमारे पास सिर्फ इसके 2 प्राइम फैक्टर निकले हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 73। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर आप लोगों ने लेना है, ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, फाइंड द HCF ऑफ दीज सेट्स यूजिंग डिवीजन मेथड। आपने क्या फाइंड आउट करना है, HCF निकालना है। HCF का क्या मतलब होता है, जल्दी से मेरे साथ रीड आउट करें। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किस मेथड से निकालना है, डिवीजन मेथड से निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है। और क्या निकालना है, किस मेथड से निकालना है, डिवीजन मेथड से। तो हमारे पास 2 नंबर जिन्होंने दिए हुए हैं, 36 एंड 108। तो डिवीजन मेथड जो होता है वो ये होता है कि आपने जो बड़े वाला नंबर होता है उसको हम इसको डिवाइड वाले के अंदर लिखते हैं 108, और छोटा नंबर लिखते हैं बाहर। ठीक है, तो अब 36 आप इसका टेबल पढ़ेंगे। 36 1 ज़ार 36, 36 2 ज़ार कितनी होती हैं, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 36 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 6 ज़ार 12, 2 1 कैरी हो गया, 2 3 ज़ार 6, 6 में 1 ऐड करेंगे 7, 72 बन गए। अब 36 को 3 से करके देखते हैं, मल्टीप्लाई 3 6 ज़ार 18, 8 1 कैरी, 3 3 ज़ार 9, 9 और 1 10। ये तो बिल्कुल कम्प्लीटली इस पर डिवाइड हो गया। तो 36 कितने ज़ार, ठीक है 36। अब इसका 2 तरीके हो जाते हैं करने के। देखिए 36 3 ज़ार कितने हो गए, 108। ठीक है, एक तो हम इस तरह कर सकते हैं, और दूसरा अगर मैं करके देखना चाहूँ वो किस तरीके से होगा, तो दूसरा तरीका भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 108 और यहाँ पे 36, 36 2 ज़ार कितने होते हैं, 72। इसमें से माइनस करेंगे, 8 में से 2 गए 6, 10 में से 7 गए 3, और ये वाला 36 बचा। अब ये वाला 36 इसको हम अंदर रखेंगे, तो 36 1 ज़ार 36। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, 3। ठीक है, ये हमारे पास, ये हमने डिवाइड कर लिया। इसका HCF हमारे पास क्या होगा, 36 होगा। क्यों, HCF क्या है, HCF इज़ 36। बिल्कुल ये वाला तरीका बिल्कुल ठीक है, आप इस तरीके से कर लो। ठीक है, और इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास बी पार्ट है जो जिसमें क्या लिखा हुआ है, 24 112 एंड 72। इसमें हमारे पास 3 नंबर्स गिवन है। इसमें से सबसे बड़ा जो नंबर है वो क्या है, 112। ठीक है, क्या है, 112। तो देखें हमने क्या करना है, डिवाइड वाले में 112 सबसे बड़े वाले को अंदर रखेंगे, जो उससे छोटा कौन सा, 72, इसको
रखेंगे बाहर। तो 72 वन जार कितने हो जाएंगे 72, माइनस करेंगे 2 में से 2 निकाल दो 0 और 11 में से 7 निकाल देंगे कितना बनेगा 4। अब ये बन गया 40। अब हमने क्या करना है, ये जो 72 है इसको मैं रखूँगी अंदर, ठीक है। तो 40 वन जार कितने हो गए 40, माइनस करेंगे 2 में से 0 गए 2 और 7 में से 4 गए कितने बन गए 3 बन गया। अब आपने क्या करना है 40 को अंदर रखना है। 32 वन जार 32 कितने बनेंगे 8, ठीक है 8 हो गया ना। अब आपने क्या करना है, इस वाला जो 32 है ना, अब ये 32 को रखेंगे अंदर, ठीक है। कितना बन गया 8 4 जार 32। यहाँ तक समझ आई है। मैंने क्या किया है अब दोबारा से समझ ली। जो सबसे बड़े वाला है उसको मैंने रखा है अंदर, जो उससे छोटे वाला है उसको मैंने रखा है बाहर, फिर हमने डिवाइड किया है। अब जो माइनस करके आंसर आया है उसको फिर हमने बाहर रख दिया, और जो पहले वाला आपके पास था ना डिवाइज़र, वो उसको हमने अंदर रख दिया। समझ आ रहा है ना। ये देखिए ऐसे एक चेन बन गया। जो आप माइनस करते हैं वो उसको हमने क्या करना है, फिर उसी से ही पहले वाले नंबर को डिवाइड करना है, ठीक है। जैसे अब 72 से पहले हमने किया था, अब 72 को हमने क्या कर दिया अंदर रख दिया, और जो माइनस किया था उससे हमने डिवाइड किया, ठीक है। 72 में से 40 माइनस किया कितना बन गया 32, और ये पहले वाला जो 40 था उसको हमने क्या कर दिया अंदर रख दिया, ठीक है। इसी तरह ये एक चेन बन गया। अब यहाँ पर एंड पर क्या आया 8 आया है। अब हमारे पास इनमें से ये दोनों तो हो गया, लेकिन अब एक 24 तो रहता है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे 24 को भी डिवाइड करेंगे, और उसको हम किससे करेंगे अब 8 से करेंगे। तो 8 कितने जार हो गए 8 3 जार 24 हो गए। तो ये आपने क्या कर दिया HCF निकाल दिया, किस तरीके से प्राइम फैक्टर्स के तरीके से, सॉरी डिवीजन मेथड से, ठीक है। किस मेथड से डिवीजन मेथड से। तो ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। अब हमने करना है सी पार्ट में है 38 95 एंड 114। तो सबसे बड़ा इसमें क्या है 114, तो क्या करेंगे 114 इसको किससे हमने डिवाइड करना है जी 95 के साथ। तो 95 वन ज़ार 95 माइनस करेंगे इधर से। अब 4 में से तो 5 जा नहीं सकते, इधर से कैरी लेंगे कितना बन गया 14 में से 5 गए कितने बन गए 9। अब इधर कितना बच गया था 0, और ये इतना बन गया 10 में से 9 गए कितने बनेंगे 10 में से 9 निकाल दे 1, कितने बन गए 1, ठीक है। समझ आ गई अब आपको। ये अब हमारे पास बन गया 19। अब हमने क्या करना है, ये जो वाला 95 है ये वाला, इसको हमने क्या कर देना है अंदर रख देना है, और 19 से डिवाइड कर देना। अब 19 5 ज़ार कितने होते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 9 ज़ार 45, 5 4 कैरी, 5 1 ज़ार 5, 5 4 4 9। देखिए पूरा हो गया ना 19 5 ज़ार कितने होते हैं 95। तो देखिए ये हो गया यहाँ पर हमारे पास। अब हमारे पास इसमें से 38 बचा है। अब आप क्या करोगे, इस 38 को अंदर रखोगे और इसको किससे डिवाइड करोगे 19 के साथ। तो 19 2 ज़ार कितने होते हैं 38, ठीक है। तो ये आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 19 आया इसमें, और पहले वाले में क्या आया है 8। तो जल्दी से आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 करना है, जल्दी जल्दी से हम वो भी कर लेंगे। ले लिया ना, आप इसका भी ले लें और इसका भी ले लें, ठीक है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज पेयर ऑफ नंबर रिमेम्बरिंग टू इंक्लूड कॉमन फैक्टर ओनली वंस। ये तो बहुत ही आसान है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। अब उन्होंने हमें कॉमन फैक्टर पहले से ही निकाल के दे दिए है, ठीक है। हमने क्या करना है, कॉमन फैक्टर पहले से ही निकाल के दे दिए। अब ये देखें, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको मैं ऊपर नीचे करके लिखती हूँ। ये देखें 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब इसको मैं अभी ऊपर नीचे करके लिखूँगी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब इसमें से आप कॉमन निकाल दें। ये कॉमन, ये 2 कॉमन हो गया, और एक ये कॉमन हो गया, और एक ये 3 कॉमन हो गया, ठीक हो गया। ये अब कॉमन फैक्टर कितने हो गए, एक ये 2 ये वाला हो गया, एक 2 ये वाला हो गया, और ये एक 3 हो गया। अब नॉन कॉमन फैक्टर कौन से हैं जी, हमारे पास ये सिर्फ 2 है, ठीक है, नॉन कॉमन फैक्टर। अब आपने क्या करना है, इनको
एलसीएम का क्या मतलब होता है? एलसीएम होता है जी कॉमन फैक्टर को और नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर आप देखिए कॉमन फैक्टर कितना है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये कॉमन फैक्टर है। और नॉन कॉमन फैक्टर कितना है, 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 24। तो हमारा क्या आंसर आया है, 24। 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 मल्टीप्लाई बाई 2 24। ठीक है। अब बी वाले पार्ट में देखें, आपको समझ आ गया। पहले हमने इनको नंबर्स को ऊपर नीचे करके लिखा, फिर कॉमन निकाल दिया और नॉन कॉमन। कॉमन को और नॉन कॉमन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या निकल आएगा, एलसीएम निकल आएगा। ये दूसरे वाला भी देख लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, और ये क्या है इसमें 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है। इसमें कॉमन, एक तो कॉमन आ गया 3 और दूसरा कॉमन इसमें क्या आ गया, 5। ठीक है। तो कॉमन फैक्टर जो है वो आपके पास क्या आया, 3 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, एक ये वाला 3 और एक ये वाला 5। और नॉन कॉमन फैक्टर आपके पास क्या आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। एलसीएम का क्या मतलब होता है, कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है नॉन कॉमन फैक्टर के साथ। कॉमन फैक्टर आपके पास क्या आए हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 5, और नॉन कॉमन फैक्टर क्या आए हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 7। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 5 3 जार 15, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा, 45, और 45 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये मैं साइड पर 45 को 7 से मल्टीप्लाई करती हूँ। 7 5 जार 35, 5 और 3 कैरी, 7 4 जार 28, 28 में 3 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 7 4 जार 28, 28 में 3 ऐड करेंगे 31। तो आपका आंसर क्या आएगा, 315। ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। सी वाले पार्ट में भी हमने बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही करना है। कैसे करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7, और इसमें क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। तो एक कॉमन फैक्टर बन गया 7, दूसरा कॉमन फैक्टर बन गया 5। तो कॉमन फैक्टर आपके पास क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 7, और नॉन कॉमन फैक्टर आपके पास क्या बन गया, 5 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है। तो एलसीएम का क्या मतलब होता है, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या आया, 5 मल्टीप्लाई बाई 7, और नॉन कॉमन फैक्टर क्या आया, 5 मल्टीप्लाई बाई 2। तो इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 जार 35, ये इस तरह कर लें, 5 2 जार 10, 10 7 जार 70, और 70 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 0 जार 0 और 5 7 जार 35। तो इसका आंसर क्या आएगा, 350। एलसीएम कितना आ गया आपके पास, 350। तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन जो है वो हमने सोल्व कर लिए। जल्दी से आपने इनका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है। अब हमारे पास एक लास्ट पार्ट रहता है, डैट इज़ क्वेश्चन नंबर 9। अब टाइम भी थोड़ा रहता है, शाम भी होने वाली है, तो जल्दी जल्दी से बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या गिवन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज सेट्स। ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास क्या होता है जी, एलसीएम फाइंड आउट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है एलसीएम डिवीजन मेथड से होता है, और एक एलसीएम होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम इसको डिवीजन मेथड से कर लेते हैं, हमारी अपनी मर्जी है, क्योंकि इन्होंने हमें नहीं बताया हुआ कि आपने किस मेथड से करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अब हमने क्या करना है, तीनों को इकट्ठा लिखेंगे, 9 18 और 21। ठीक है। अब ये जो 9 है 3 का टेबल में जाता है, 3 3 जार 9, 3 3 जार 9। ठीक है। फिर 3 6 जार 18, 3 6 जार 18, और फिर 3 7 जार 21। इसको मैं फिर 3 से कर लेती हूँ, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, और 7 ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि 3 का टेबल में 7 नहीं आता। फिर मैं इसको 2 से कर लूँगी, 2 1 जार 2, 7 ऐसे ही आ जाएगा, और फिर हम इसको कर लेंगे 7 के साथ, 7 1 जार 7। जब तक नीचे 1 1 नहीं आता आपने इसको करना है। ठीक है। अब आप इन सबको जो ये फैक्टर्स आए हैं इनको मल्टीप्लाई कर लें। कैसे, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है।
अब देखिए 3 3 ज़ार 9 और 9 2 ज़ार कितने हो गए 18। 18 को किससे मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ, तो यहाँ पर 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ। 7 8 ज़ार 56 6 और ये 5 कैरी लगाएंगे। 7 1 ज़ार 7, 7 में 5 ऐड करेंगे कितना बन गया 12। तो कितना हो गया जी 126 हमारे पास आ गया आंसर, यानी कि एलसीएम। जाने वाले ठीक है, हमारा कितना आ गया जी एलसीएम 126। अब बी वाला पार्ट जो है ये भी हम इकट्ठा ही कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 10 14 और 30। अब इसको किससे करेंगे 2 से करेंगे। 2 5 ज़ार 10, 2 7 ज़ार 14 और 2 15 ज़ार 30, ठीक हो गया। अब ये जो है 5 से करोगे आप, क्योंकि यहाँ पे भी 5 है और इसके एंड पे भी 5 है। 5 1 ज़ार 5, 5 के टेबल में 7 नहीं आता, ऐसे लिख देंगे। 5 3 ज़ार 15, ठीक है। अब इसको 3 से कर लेंगे, 1 ऐसे ही आ जाएगा। 3 के टेबल में 7 नहीं आता, 7 भी ऐसे ही आ जाएगा। और 3 1 ज़ार 3। अब ये कितना बन गया जी 7 के साथ करेंगे 1 1 1। अब नीचे 1 1 आ गया। अब आपने क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई कर लो। कैसे 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। 5 2 ज़ार 10, 10 3 ज़ार 30। 30 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, ये देखिए 30 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 0 0, 7 0 ज़ार 0 और 7 3 ज़ार 21। तो इसका आंसर क्या आ गया 210। ये आपके पास इसका क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। सी वाला पार्ट जो है ये भी अभी हम कर लेते हैं। 12 16 और 20। 2 से करेंगे। 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16 और 2 10 ज़ार 20। फिर इसको 2 से करेंगे। 2 3 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6 और 2 4 ज़ार 8 और फिर 2 5 ज़ार 10, ठीक है। अब इसको करेंगे 3 के साथ। 3 1 ज़ार 3, 4 ऐसे ही आ जाएगा और 5 भी हम ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको 4 से ही कर लेते हैं। 4 1 ज़ार 4, क्योंकि 2 2 से करेंगे वही एक बात बन जाती है। और ये एंड पे क्या आ गया 5। और अब इसको कर लो 5 के साथ 1 1 1, ठीक है। अब इन सब को आपने आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। कैसे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 और मल्टीप्लाई बाई 5। इनको मल्टीप्लाई करो। 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, ठीक है। 12 12 3 ज़ार 12 4 ज़ार कितने होते हैं 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12। 12 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं साइड पर, ठीक है। 12 4 ज़ार 48 होते हैं मेरे ख्याल से। 4 2 ज़ार 8 और 4 1 ज़ार 4 कितने हो गए 48, ठीक है। 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 4 ज़ार 48। अब 48 का 5 से मल्टीप्लाई कर दे। कैसे करना है यहीं साइड पर करते हैं। 48 को मल्टीप्लाई करो 5 के साथ। 5 8 ज़ार 40, 0 4 कैरी आ गया। 5 4 ज़ार 20, 20 में 4 ऐड करेंगे 24। तो इसका आंसर क्या आएगा 240 इसका आंसर आ गया। अब है हमारे पास लास्ट पार्ट, डेट इज़ डी पार्ट। इसको हम करेंगे। कैसे करना है 24 30 और 40। इसको आप 2 से करोगे। 2 12 ज़ार 24, 2 15 ज़ार 30 और 2 20 ज़ार 40, ठीक है। 2 12 ज़ार 24, 2 15 ज़ार 30 और 2 20 ज़ार 40। फिर इसको 2 से करेंगे। 2 6 ज़ार 12, 15 ऐसे ही आ जाएगा और 2 10 ज़ार 20। फिर इसको 2 से करेंगे। 2 3 ज़ार 6, 15 ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि 2 का टेबल में 15 नहीं आता। और 2 5 ज़ार 10, ठीक है। अब इसको 3 से कर ले। 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15 और ये वाला 5 ऐसे ही आ जाएगा। अब इसको हम किससे करेंगे 5 से। 5 1 ज़ार 5। अब हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए हैं, इनको आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितनी दफ़ा 2 है 3 टाइम्स। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करें। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24 और 24 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, ठीक है। 8 3 ज़ार 24 और 24 को मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ। 5 4 ज़ार 20, 0 2 कैरी। 5 2 ज़ार 10, 10 और 2 12। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ गया 120। आपके पास इसका आंसर आ गया। आई होप आपको यहाँ तक वर्कशीट नंबर 5 अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। मैंने सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझाए हैं और जो क्लास 4 के बच्चे हैं उनके लिए भी मैं वीडियो बनाऊँगी, डोंट वरी।
अगर आपको कोई भी क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी समझ ना आ रहा हो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगी। जल्दी जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है इतनी लंबी वीडियो के बाद। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। जल्दी जल्दी से बेल आइकन भी प्रेस कर दिया ना, वेरी गुड, मुझे पता है आपने कर दिया। अल्लाह हाफिज़।